जौन मायावती जी सरकार चला देली वो सरकार कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा उस तरह। ओम प्रकाश राजभर जी ने सच्चाई बोली है, सच को आज क्या, और माननीय बहन जी 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और भी बहुत से नाम है, क्या जरूरत है मीडिया को खुलासा करने की कि कोई भाजपा को हरा सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। सफाई कर्मी की नौकरी खोज के लाई गई, सफाई कर्मी की नौकरी 2007 से पहले नहीं थी। आकाश आनंद जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री आकाश आनंद जी बनेंगे? आकाश आनंद से बेहतर चेहरा मेरा मानना है कोई है नहीं। साथियों नमस्कार, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता शकील खान जी हैं जो गाजीपुर से बिलोंग करते हैं और गाजीपुर के नगर अध्यक्ष भी हैं और ये हर मुद्दों पर मुखर होकर बातें भी करते हैं। इस समय बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव में बहन जी ने आकाश आनंद के हाथों में जो डोर सौंपी है तो बखूबी निभा भी रहे हैं। हम बात करते हैं और इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्म है क्योंकि सुभाषपा के जो प्रमुख हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनका बयान आ रहा है लगातार। बहन जी को उन्होंने ये तक कह दिया कि सबसे अच्छा अगर उत्तर प्रदेश की किसी ने सरकार चलाया है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। देखिए संतोष जी, बहुजन समाज पार्टी जो है एक विचारधारा है जो गरीबों की, मजलूमों की, बेसहारों की आवाज़ है और बहुजन समाज पार्टी अपने कर्मों से पहचानी जाती है। बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री थी तो बहन जी का काम याद किया जाता है। आज विपक्षी पार्टी के लोग और सत्ता के गलियारे में बैठे लोग आज माननीय बहन जी की तारीफ कर रहे हैं तो उनके कामों को लेके कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का कई बार बहन जी को लेके उन्होंने तारीफ किया, खुलकर किया है तारीफ, और हो सकता है कि देखिएगा एक बड़ा खेला मिलेगा आपको। तो आपको क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी जल्द ही बसपा में शामिल होने वाले हैं? ओम प्रकाश राजभर जी हों, संजय निषाद जी हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ये सारे बहुजन समाज पार्टी के ही नेता हैं। अच्छा। और वापसी विचारधाराओं की जब लड़ाई लड़ी जाएगी तो सारे विचारधारा मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा। और आप देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी का एक पीडीएफ फार्मूला चल रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन वो परिवारवाद की पार्टी है। ठीक है। और अगर अल्पसंख्यक, अगर मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहते हैं तो मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। मुसलमानों का नाम कोई खुल के लेना नहीं चाहता है। वो देखे होंगे इसे मुसलमानों को लकड़ी छुआ जाता है, वैसे दूर से छूते हैं। अरे पीडीएम, आप पीडीएम किए होते हैं, पिछड़ा दलित मुस्लिम। अल्पसंख्यक क्या होता है? माननीय बहुजन समाज पार्टी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया। उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बहुजन समाज पार्टी की देन है। मुसलमानों का नाम कोई खुल के लेती है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, चाहे माननीय बहन जी लेती हैं, आकाश आनंद लेते हैं, मुसलमानों का नाम सिवाय बहुजन समाज पार्टी के। अच्छा, ये अभी आप बता रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, तमाम सारे नेता जो भाजपा के गठबंधन में है, जैसे संजय निषाद जी का आपने नाम लिया और केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम लोगों का नाम लिया, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग पहले तो मान लीजिए ठीक है बसपा के नेता थे लेकिन अब जो है दूसरी पार्टी में है, क्या आपको लगता है कि 2027 में ये लोग क्या बदलेंगे, आएंगे? एकदम आएंगे। जब लड़ाई विचारधारा की होगी, गरीबों की होगी, नौजवानों की होगी, रोजगार की होगी, शिक्षा की होगी, स्वास्थ्य की होगी, तो ये सारे पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के तरफ एक निगाह से देख रहे हैं, एक आस भरी निगाह से देख रहे हैं कि कोई भाजपा को हरा सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। जो दमदारी से अगर मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ 30 से 65% वोट कर देते हैं, पिछला इतिहास उठाकर देख लीजिए 2007 से 2012 तक का, कि 30% मुसलमानों ने बसपा को वोट किया, बसपा फुल बहुमत की सरकार बनाई। और कोई भाजपा को आज के डेट में हरा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है, बाकी किसी में दम नहीं है। तो आप लोग तो ये कहते रहते हैं जब चुनाव आता है तो बहन जी को आप लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं लेकिन बाद में जो है एक भी सीट नहीं निकल पाती है। देखिए, सीट निकलना एक प्रोपेगेंडा फैलाना, पिछली बार जनता ने अपने आप को बहुत ठगा महसूस किया है। और जो जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं वो मुद्दा जो है बखूबी भाजपा लेके चल रही है, तो फिर कैसे बहुजन समाज पार्टी पे लोग जो है आकर्षित होंगे और उसके साथ चलेंगे?
लाइन भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे को लेके चल रही है वो बसपा की देन है। आज ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो या जो भी विपक्ष के दल हो, आप कोई बहन जी का विरोध नहीं कर पाता है, इसलिए कि बहन जी की सरकार में लाइन ऑर्डर, नौजवानों को नौकरी, जो सफाई कर्मी की नौकरी खोज के लाई गई, सफाई कर्मी की नौकरी 2007 से पहले नहीं थी, एक नई नौकरी बना के नौजवानों को दी गई। आज जिनको नौकरी दी गई है उस नौकरी के बदौलत आज 4 से 5 परिवार उनका जीविका में जी रहा है। आज देख लीजिए देश की स्थिति क्या है। देश दिन पे दिन पीछे होता चला जा रहा है। चुनाव जनता के मुद्दे पर होना चाहिए, जनता की शिक्षा पर चुनाव होना चाहिए। 2027 की बात करिए, क्या 2027 में कुछ होने वाला है या फिर से जो है एक बार बहन जी किसी से गठबंधन नहीं करेंगी और फिर जो है वही हालत होगा, एक सीट आएगी या इस बार नहीं आएगी, क्या होगा? ये तो 2027 में ही समझ में आएगा। आपको आप ध्यान दिए होंगे, आप तो पत्रकार हैं, आप तो बड़ी बारीकी आप लोग चीज़ देखते हैं कि इस समय समाजवादी पार्टी के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों और भी दलों से लोग हों, हजारों हजार की तादाद में बड़े गद्दावर नेता छोड़ के बसपा में ज्वाइन कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी एकदम मीडिया पर एकदम खुले विचार से, खुले मन से कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी जैसा कोई राज्य नहीं चलाया, कोई मुख्यमंत्री जो है ऐसा नहीं होगा, न हुआ है न हो पाएगा, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। ओम प्रकाश राजभर जी ने सच्चाई बोली है। सच को आज क्या, सच्चाई कहने में क्या गुरेज है। ओम प्रकाश राजभर ने का बड़ा दिल है और सच्चाई कही है कि माननीय बहन जी की तरह लाइन ऑर्डर कोई नहीं चला सकता है। बहन जी की सरकार थी, अधिकारियों की मनमानी नहीं चल रही थी। इस सरकार में आप देख लीजिए खुले तौर पे हर तरह भ्रष्टाचार चरम पे है। अच्छा, उन्होंने एक बात और कही कि बहन जी उस समय जब अंबेडकर गांव बनाए गए थे तो अगर किसी ब्लॉक में उन्हें जाना होता है तो बस उनको पता था कि ब्लॉक में जाना है, इसके बाद किसी अधिकारी तक को नहीं पता होता था कि उस ब्लॉक में किस गांव में कोई जाने वाला है, और वो जो है तुरंत जो है चले जाते थे लोग और उनको पता नहीं होता था, इसलिए पूरे ब्लॉक को ही पहले से ही चमका दिया जाता था। तो नेता का ऐसे होना चाहिए, घर का मुखिया कैसा होना चाहिए, घर के मुखिया का हनक उसके परिवार में अगर नहीं होगा, वो उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, उनको पता है कि कानून चलता कैसे। हम आपको बता के क्यों करेंगे, हमको कहीं समीक्षा करना होगा या किसी को समीक्षा करना होगा तो माननीय बहन जी के अंदर वो काबिलियत है। अगर इस प्रदेश से कोई संभाल सकता है फिर तो माननीय बहन जी ही है। जनता भी निगाह लगा के आज देख रही है कि 2027 से माननीय बहन जी का कोई बड़ा फैसला आएगा और माननीय बहन जी 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। एकदम 100% बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कौन नेता उनके साथ आ रहा है? ओम प्रकाश, सुनने में आया कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और भी बहुत से नाम है। क्या जरूरत है मीडिया को खुलासा करने की? मतलब अंदर खाने में चर्चा चल रही है। एकदम बहन जी को छोड़ के कौन ऐसा नेता है जो भाजपा को हरा सकता है? पिछली बार मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को 99% वोट दिया, समाजवादी पार्टी ने हरा दिया। कोई अगर हरा सकता है, दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? कोई पिछड़ों की बात करने वाला है। और जब राजनीति में पिछड़े नहीं थे तो कांसी राम साहब थे जो सबको उस विधानसभा पहुंचाने का काम किया, एक छोटे से लेके एक बड़े तक को। अच्छा, उनका फैसला, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका फैसला कुछ समझ में नहीं आता है बहन जी का। अभी जो है कभी आकाश आनंद जो उनके भतीजे कभी निकाल देती हैं, कभी अंदर ले लेती हैं, कभी उनके ससुर को निकाल देती हैं, फिर जो है अब चर्चा हो रही है कि उनके ससुर फिर आ गए हैं पार्टी में। इसीलिए तो कहें जो समझ में आए जो बहन जी है, जब समझ में आ जाती तो बहन जी क्यों है? बहन जी ऐसा सख्त फैसला कोई नेता नहीं ले सकता है, किसी पार्टी का हो। कोई अपने परिवार को नहीं निकालता, लेकिन जब कमी लगी तो परिवार को निकाला भी। उन लोगों ने अपना पछतावा किया तो आज वापस ले लिया। अशोक सिद्धार्थ जी ने बाकायदा सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगी। अशोक सिद्धार्थ जी का मोस्ट वेलकम। अशोक सिद्धार्थ जी हमारे बड़े नेता हैं, कई पदों पर रह चुके हैं। ये सब 2027 की तैयारी हो रही है। अच्छा, 2027 से पहले 2025 में बिहार में चुनाव है और बड़ी जिम्मेदारी देकर बहन जी ने आकाश आनंद को वहाँ पर भेजा है। बहन जी ने आकाश आनंद को वहाँ भेजा है और बिहार का चुनाव जो ग्राउंड रिपोर्ट पे
कि वहाँ का चुनाव इस समय तिनकोना है और कहीं जनता का मूड है, जनता जनार्दन है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। जनता, हो सकता है कि बिहार की जनता यूपी का कानून देख चुकी है, यूपी का लॉ एंड ऑर्डर देख चुकी है। बिहार की जनता अगर बसपा को जनाधार की सीट देती है तो हम तो युवा हैं, हम भी चाहेंगे कि युवा मुख्यमंत्री हमारा बने। आकाश आनंद जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री आकाश आनंद जी बनेंगे? एकदम बनना चाहिए। युवा चेहरा है, उसके अंदर काबिलियत है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पास क्या था? पिताजी की विरासत। चुनाव तो अखिलेश यादव के नाम पे हुआ नहीं था, या तेजस्वी यादव के नाम पे चुनाव, लालू यादव के नाम पे चुनाव हुआ। ये बताइए कि यूपी में आप लोग इतना मेहनत करते हैं, एक सीट भी नहीं निकाल पाते हैं, और बिहार में जो है आकाश आनंद को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं आप यूपी की 2007 से 2012 की बात काहे नहीं करते हैं? जब पार्टियां हमारी बनी थी, देखिए कुछ मीडिया, आप लोग की मीडिया है और राष्ट्रीय चैनल ने एक दुर्बल को एक बाहुबली के सामने खड़ा कर दिया कि दुर्बल हरा देगा। जनता को लगा कि नहीं हरा देगा। जनता ने एक बार धोखा खा लिया। अखिलेश यादव की आप तमाम देखते हुए मुलाकात भाजपा के लोगों से होती है, कभी बसपा वालों की देखे ही मुलाकात भाजपा के लोगों से? कथनी और करनी में बहुत फर्क है। भाजपा के परिवार ओम प्रकाश राजभर जी ये भी कहें कि जब जिस समय चुनाव हो रहा था तो वो बोले अखिलेश यादव जी को कि अरे बहन जी से मिल लेते, गठबंधन हो जाता। तो बोले अरे महाराज आप ही बात करिए, और वो बड़ा खर्रा नेता है और उनसे बात करना सही नहीं होगा। इस तरीके से भी बात, बहन जी से बात करने के लिए लोग आते हैं। कभी बहन जी गठबंधन की नहीं गई किसी के पास। और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें राम गोपाल यादव का जो विवादित बयान आया कि बहन जी का भरोसा कौन करेगा। अगर आज बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो आज सरकार इंडिया गठबंधन की होती, एनडीए की नहीं होती। तो आखिरकार क्या कारण है कि जो है वो इंडिया गठबंधन में नहीं आ रही? हम क्यों आएंगे? आप लाएंगे ना, आप बात ना करेंगे। विचारधारा की लड़ाई हो रही है ना, ये किसी के घर की सब घर का लड़ाई नहीं है। तो रहे हैं लोग की ग्राफ गिर रहा है, लगातार ग्राफ बसपा का गिर रहा है। वोट बैंक जो है नीचे जा रहा है, वोटर घट रहे हैं। अब जो है बहन जी को कोई वोट नहीं कर रहा है। जो दलित समाज के लोग हैं वो लोग भी नहीं अब वोट कर रहे हैं, वो तो पीडीए में आ गए हैं लोग। नहीं, पीडीए में कैसे आ गए हैं? इस बार जो 2024 में दलित समाज ने वोट किया है, दलित समाज को गुमराह किया गया लाल डायरी दिखा के, और एक प्रोपेगेंडा फैला दिया गया कि संविधान खतरे में है। तो दलित समाज ने वोट किया इंडिया गठबंधन को। उसका नतीजा देख लीजिए क्या मिल रहा है। आज तमाम दलितों पर अत्याचार हो रहा है। कौन बोल रहा है? कौन मुद्दा दलितों को उठा रहा है? पीडीए आप पीडीए कर रहे हैं। पीडीए में क्या किसी दलित को मुख्यमंत्री बना देंगे? किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बना देंगे? पीडीए उनका परिवारवाद है। और कुछ चलिए बिहार में बात करें तो बिहार के बहुत बड़ी बात कहें कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री आकाश आनंद, इस तरीके से आप बात कर रहे हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे। नहीं भाई, मजाक देखिए, मजाक उड़ाने वालों की तो भाई आप उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को जनाधार मिलता है तो आकाश आनंद से बेहतर चेहरा मेरा मानना है कोई है नहीं। कोई नहीं। तो युवा हैं, आज दूसरे नंबर के नेता हैं बसपा के, माननीय बहन जी के बाद उन्हीं का नंबर है। और अनुभवी हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़े लिखे हैं। जितने अच्छा वो राजनीति को समझ रहे हैं, उनका बयान आप साथ देख रहे हैं। उनकी रैली 10 तारीख से होने वाली है, देखिएगा जनाधार। जिस समय विधानसभा लोकसभा का चुनाव था, जब वो मंच पे चढ़कर जो है जब वो भाषण देते थे तो लोग कहने लगे थे आकाश आनंद को कि लगता है कि मान्यवर कांसीराम की झलक दिख रही है। एकदम है। कांसीराम की विचारधारा पे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी ये बसपा है। बसपा गरीबों की, मजलूमों की पार्टी, हमने पहले आपको बताया है। तो बसपा एक विचारधारा है। और आज भारतीय जनता पार्टी में आपके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी भी बसपा के ही है। आज नेता जो जहाँ जहाँ छिटके हुए हैं, जो आज बड़े पदों पे हैं, वो आज सब बसपा के देन हैं। सब बसपा के ही नर्सरी से निकले हुए हैं। निकले तो हैं, लेकिन क्या फिर वापसी होगी या नहीं होगी? एकदम 100% लोग
जिस तरीके से वापस आ रहे हैं, आप किसी को सुने काहे ने विरोधी अखिलेश यादव की तारीफ कर दे रहे हैं, काहे बसपा की तारीफ कर रहे हैं। सबको दिख रहा है कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को हरा सकती है और ज़मीनी मुद्दे पर आएगी। बसपा किसी धर्म की राजनीति नहीं करती है। बसपा का एक भी माननीय बहन जी का बयान किसी मंदिर मस्जिद को लेकर नहीं आता है। बहन जी सबकी नेता हैं और मुखिया वही होना चाहिए जो सबका है, मुखिया किसी एक का नहीं है। चलिए, बहुत सारी बातें हुई, बाकी आपकी क्या राय कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। खासकर आकाश आनंद को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, अभी शकील भाई ने भी कहा कि उनको जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए बिहार का। आप क्या समझते हैं? और आने वाले 2027 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय हलचल मची हुई है, जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आता है, आप उसको लेकर क्या कह रहे हैं? क्या वाकई में जो नेता विपक्ष में बैठे हैं, जो पक्ष में बैठे हैं, जो इस समय सत्ता में बैठे हैं, जो एक समय था जो बसपा से निकले हुए हैं, तो क्या वाकई में उनकी वापसी होने वाली है बसपा में? आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।